5 AM, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ एंड आई ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं, बट स्टिल हमारे पास अभी पूरा दिन है। सो आई एम गोना ट्राई टू मेक इट एज प्रोडक्टिव एज आई कैन। सो लेट्स बिगिन। आई हैव ऑलरेडी मेड माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। वी गोना स्टार्ट विद मैथ्स। सबसे पहले लेट्स गो। ऑल्सो मैं अभी यहाँ अपनी बुक्स में थोड़ा देख रही थी एंड मेरे को ये वोकेबलरी वाली बुक मिली जो कि मैंने बहुत टाइम पहले इसको लिया था एंड मैंने इसका कुछ नहीं किया। आई ऑल्सो हैव वर्ड पावर मेड ईजी एंड वो भी एक इंग्लिश वोकेबलरी की ही बुक है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी वोकैब थोड़ी सही करूँ क्योंकि इंग्लिश तो CUET में भी काफ़ी मतलब हेल्प करती है एंड इंग्लिश CUET में काफ़ी डिफरेंट होती है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं देखूँ कि किस तरीके की इंग्लिश आती है CUET में एंड ऑल ऑफ़ दैट, क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब सुना क्या, ये तो पता ही है मेरे को कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वैसी इंग्लिश नहीं आएगी। NCERT वाली इंग्लिश थोड़ी आती है, तो उसमें जो भी इंग्लिश आती है पैसेज बेस्ड और वट एवर, जो मेरे को भी देखना पड़ेगा अच्छे से, मेरे को भी नहीं पता उसके बारे में, तो मैं वो भी आज देखने वाली हूँ। सारा पढ़ाई का सामान इज़ हियर एंड आई एम ऑल सेट टू स्टडी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है वाटर, जो हमेशा मैं आजकल पढ़ते वक्त अपने साथ रख रही हूँ क्योंकि वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड इन दिस भयंकर गर्मी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू फाइनली लॉक इन। एकदम मैं अपने मूड में आ गई पढ़ाई वाले। फर्स्टली आई स्टार्ट विद मैथ्स, जैसा मैंने कहा था। तो अभी डिटर्मिनेंट्स का मेरा 4 घंटे का वन शॉट है क्योंकि वो बैच में नहीं पढ़ाया अभी, तो मैं सोच रही हूँ यूट्यूब से पढूं। तो आई वॉज डूइंग दिस। वैसे ही मेरे को बहुत पहले कर लेना था, ऑल्दो ये मैंने स्कूल में पढ़ा है चैप्टर, बट स्टिल मैं चाहती थी एक बार वन शॉट से अच्छे से रिवाइज कर लूँ, तो ये मैं दोबारा उसको कर रही थी। देन आई टुक लाइव क्लास, जो मेरे बैच की आज लाइव क्लास होनी थी कोर मैथ्स की, तो मैंने वो ली। ओके, सो आई एम फाइनली डन विद माय नाउ इट्स बेटर। आई एम फाइनली डन विद माय क्लास जो मेरी आज की थी। तो आज कोर मैथ्स की क्लास होनी थी एक, बाकी इकोनॉमिक्स की कैंसिल हो गई है। तो मैंने कोर मैथ्स की अपनी क्लास ले ली है। मैंने मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स पूरा नहीं किया है बिकॉज भाई वो 4 घंटे का लेक्चर है और मेरा बिल्कुल ज़्यादा मन नहीं कर रहा। मैं बहुत ज़्यादा जब मैथ्स पढ़ती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ क्योंकि मेरी क्लास भी मैथ्स की थी, फिर मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा फॉर अ चेंज मेरे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो मैंने बिज़नेस का एक लेक्चर देखा है। ये मेरा क्लास के लाइक बैच का ही एक लेक्चर पेंडिंग था, तो मैंने वो देखा है। बाकी मेरे को नोट्स बनाने हैं। मैंने बिज़नेस के नोट्स नहीं बनाए, बस लेक्चर देखे हैं, बट अभी मैं नोट्स नहीं बनाने वाली। अभी आई एम गोइंग टू स्टडी अकाउंट्स, क्योंकि भाई मैं कोशिश करती हूँ मैं अकाउंट्स और मैथ्स रोज़ पढ़ूँ। मैथ्स तो मेरा बहुत हो गया, अकाउंट्स मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे को चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करनी है, ऑल्दो मेरा स्कूल में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 भी इवन कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर 2 मैं अगर अपना सिलेबस अपडेट दूँ तो मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर रखा है, बट वो मैंने यूट्यूब के वन शॉट से किया था फ्रॉम उशांक सर। और अभी मैंने बैच में तो चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 2 मैंने स्कूल में ही समझ लिया था। चैप्टर 2 इज़ वेरी इजी, तो वो स्कूल में ही समझ आ गया था। उसके लिए मैंने कुछ अलग से देखा नहीं अभी तक। और चैप्टर 3 भी इजी सा ही लग रहा है, तो वो मेरा स्कूल में ही चल रहा है, तो मैं वहीं से देख रही हूँ। बट मेरे को चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है एंड मेरे को रिवीजन की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चंस मेरे को थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अकाउंट्स का मैं क्या पढ़ने वाली हूँ अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ने वाली, बट मेरे को कुछ नोट्स बनाने अपने बैच के लेक्चर्स के एंड थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। तो चैप्टर 1 ही करेंगे हम लोग। बुक पहली पार्टनरशिप वाली। तो ये कल की क्लास के नोट्स हैं एंड मैं सोच रही हूँ इसमें जितने क्वेश्चंस हुए हैं उन्हें एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ या इसके नोट्स बना लूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने इस क्लास के नोट्स नहीं बना रखे और इससे पहले वाली क्लास के भी बनाने हैं। तो लेट्स गो।
अब खाते-खाते मेरे को याद आया कि यार मेरे को सीयूईटी में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। तो आई डिसाइडेड कि फटाफट से ख़त्म करते हैं एंड फिर थोड़ा देख लेते हैं। तो मेरे को ये वेबसाइट मिली एंड इस पे मॉक टेस्ट थे। तो आई डिसाइडेड कि चलो एक मॉक टेस्ट देखते हैं, देख के बाकी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, बाय द वे लेट मी टेल यू। मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था जो कि इसी वेबसाइट में मेरे को मिल गया था एंड मैंने सोचा कि चलो एक बार दे देते हैं, क्या ही जाता है। तो मैंने विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड नथिंग, मेरे को कुछ नहीं पता था, बट फिर मैंने देखा कि हाँ चलो नेगेटिव मार्किंग भी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मैंने थोड़ा समझा मार्किंग स्कीम वगैरह एंड देन आई स्टार्टेड। मेरे को सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पता था, बट स्टिल मेरा मन कर रहा था क्योंकि मेरे को इंग्लिश वैसे भी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा एक बार दे के देखती हूँ कितने मार्क्स आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट देखा जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरे को ये तो पता चल ही जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई स्टार्टेड गिविंग इट। और एक बात तो मुझे इसको देते हुए पता चली कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। वैसे मैंने ईज़ी सोचा भी नहीं था, मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, मेरे को नहीं पता था कैसा होगा, बट जैसे हमारे स्कूल लेवल का आता है उससे तो ऑब्वियसली हार्ड ही था। एंड इसमें मेनली हमारे पैसेजेस थे एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। वोकैबुलरी के काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल ग्रामर भी थी एंड पैसेजेस थे। एंड देन आई सबमिटेड एंड उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया जिसमें मैं देख पा रही थी मेरा क्वेश्चन कौन से गलत थे एंड ऑल ऑफ दैट, स्कोर परसेंटाइल सब कुछ यही था। मेरा स्कोर जेन्युइनली जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम बना। लाइक इट इज़ 155। आई डोंट नो ये कैसे हैं। आई नो अच्छे तो नहीं हैं बट ठीक है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। उसके बाद मैं देख पा रही थी कि मैं अनसीन पैसेज में देखो गुड आ रहा है, वोकैबुलरी मेरी फेयर है एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाज द वीकेस्ट पार्ट फॉर मी क्योंकि इसके मैंने सबसे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड उसमें भी 2 गलत थे। बाकी सब में तो गुड या फेयर ही आ रहा था। तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। So that's pretty much it. If you guys like this video, so make sure to subscribe my channel for more study related content and like this video and share to all your friends. Thank you so much for watching. Bye bye. Oh man.